भारत और इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते एक बार फिर वैश्विक मंच पर जीवंत हो उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्राम्बनन मंदिर परिसर का दौरा किया, जहां महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय की गूंज के बीच दोनों देशों के बीच अटूट सांस्कृतिक संबंधों की एक नई पटकथा लिखी गई। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इस प्राचीन स्थल के संयुक्त संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का औपचारिक उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार साल 2029 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति सुबियांतो योजना बनाकर काम करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुझसे 2029 से पहले इस काम को पूरा करने का वादा लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय पर पूरा होगा और हम फिर से इंडोनेशिया आकर एक साथ इसका जश्न मनाएंगे। पीएम मोदी ने इस बात पर विशेष गर्व जताया कि भारत इस गौरवशाली स्थल के जीर्णोद्धार का एक अहम हिस्सा बन रहा है। हवाओं में संस्कृति की सुगंध और ASI की भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को बयां करते हुए सांस्कृतिक विरासत भौगोलिक सीमाओं से परे लोगों को आपस में जोड़ती है। मैंने यहाँ जो बातचीत सुनी उससे साफ है कि यहाँ की हवाओं में संस्कृति की सुगंध है, वही सुगंध जिसे हम भारत की धरती पर हर पल महसूस करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इस भव्य संयुक्त संरक्षण परियोजना में भारत की तरफ से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मुख्य एजेंसी के रूप में काम करेगी। 1000 साल से भी अधिक पुराना ये मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा विरासत का एक शाश्वत प्रतीक है, जिसे संवारने का जिम्मा अब दोनों देश मिलकर उठा रहे हैं। इंडोनेशियाई जनता और शासकों को सलाम। पीएम मोदी ने प्रम्बानन मंदिर परिसर की महान विरासत को संजोकर रखने के लिए इंडोनेशिया के लोगों और वहां के शासकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पिछले 1200 सालों से इंडोनेशिया के लोगों ने इस धरोहर को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। उन्होंने उम्मीद जताई कि संरक्षण कार्य के शुरू होने के बाद भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक इस ऐतिहासिक स्थल को देखने इंडोनेशिया आएंगे। पारंपरिक स्वागत और कूटनीतिक गर्मजोशी। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी प्रम्बानन मंदिर परिसर पहुंचे तो पारंपरिक मंत्रोच्चार और घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच की गर्मजोशी साफ देखी जा सकती थी। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए और मंदिर के विशाल शिखरों के सामने तस्वीरें खिंचवाईं। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं को इंडोनेशिया इंडिया कोलैबोरेटिव कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन फॉर प्रम्बानन टेम्पल कंपाउंड नामक एक औपचारिक पैनल के जरिए इस पूरी परियोजना के डिजाइन, इतिहास और भावी रूपरेखा की विस्तृत जानकारी दी गई। योग्यकार्ता की इस यात्रा से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी उत्सुकता साझा की थी। उन्होंने विमान के भीतर राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ गर्मजोशी से हाथ पकड़े हुए एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता से प्रम्बानन मंदिर जा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर का एक शानदार हवाई वीडियो भी साझा किया और इस धरोहर को बेहद भव्य बताया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। इंडोनेशिया के लोकप्रिय राष्ट्रपति प्रबोवो जी, उनके साथ यहाँ आए हुए मंत्रि परिषद के सभी वरिष्ठ साथी, इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के
करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। मेरी यात्रा का आज तीसरा दिवस है, लेकिन यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। चलिए बात करते हैं क्यों खास है प्रम्बानन मंदिर। योग्यकार्ता शहर से करीब 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 10वीं शताब्दी में निर्मित इस परिसर को इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और भगवान शिव को समर्पित सबसे बड़ा मंदिर परिसर माना जाता है। यूनेस्को के अनुसार इस परिसर के केंद्र में 3 मुख्य मंदिर हैं जो हिंदू त्रिदेव शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर रामायण महाकाव्य की बेहद खूबसूरत और बारीक नक्काशी की गई है। इसके साथ ही यहाँ 3 अन्य मंदिर उन वाहनों के भी हैं जो इन देवताओं की सेवा करते थे। सांस्कृतिक कूटनीति से रणनीतिक साझेदारी को मजबूती। विशेषज्ञों के मुताबिक पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो की यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक दौरा नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। दोनों देशों के बीच साल 2018 में हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को इसके जरिए एक नई ऊर्जा मिली है। इस दौरे का उद्देश्य न केवल संस्कृति बल्कि व्यापार, सुरक्षा और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना भी है। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।